अगर तुम अपने ही घर में रह रहे हो और हर रात कोई तुम्हें छूने लगे लेकिन वहां कोई दिखे ही नहीं, तो क्या तुम उसे इग्नोर कर पाओगे या तुम धीरे धीरे उस डर के साथ जीने लगोगे जो तुम्हें हर रात याद दिलाता है कि तुम अकेले नहीं हो। ये कहानी है द कंज्यूरिंग हाउस की। यूएस एके रोड आइलैंड में स्थित एक पुराना फार्म हाउस जो बाहर से बिल्कुल नॉर्मल दिखता है, लेकिन अंदर कुछ ऐसा था जिसे समझना आज तक पॉसिबल नहीं हुआ। साल 1970। पेरॉन फैमिली, रोजर, कैरोलिन और उनकी 5 बेटियां एक नई शुरुआत के लिए इस घर में शिफ्ट होते हैं। शुरू के कुछ दिन सब परफेक्ट था। खुला मैदान, शांत जगह, एक ड्रीम होम जैसा। लेकिन कुछ ही हफ्तों में घर ने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। रात के समय डोर्स अपने आप खुल जाते, कभी किचन से बर्तनों के टकराने की आवाज आती तो कभी किसी के चलने की। लेकिन जब कोई देखने जाता तो वहां कोई नहीं होता। पहले उन्होंने सोचा शायद हवा होगी या फिर उनका वहम, लेकिन धीरे धीरे ये घटनाएं बढ़ने लगी। एक रात कैरोलिन पेरॉन नींद में थी। अचानक उन्हें महसूस हुआ कि कोई उनके पैरों को छू रहा है। धीरे धीरे वो स्पर्श ऊपर की तरफ बढ़ने लगा। उन्होंने आंखें खोली, लेकिन वहां कोई नहीं था। उस दिन के बाद ये सिर्फ आवाजें नहीं थीं, अब ये फिजिकल अटैक्स बन चुके थे। कैरोलिन के शरीर पर अजीब मार्क्स आने लगे, जैसे किसी ने उन्हें चोट पहुंचाई हो। घर की सबसे छोटी बेटी अक्सर कहती थी, माँ, कोई मुझे देख रहा है, लेकिन कोई भी उस किसी को देख नहीं पाता था। अब पेरॉन फैमिली समझ चुकी थी कि ये घर सिर्फ ईंट और दीवारों का नहीं है, यहाँ कोई और भी रहता है। आखिरकार उन्होंने मदद के लिए बुलाया एड वॉरेन और लॉरेन वॉरेन को, जो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशंस के लिए फेमस थे। वॉरेन्स ने जब इस घर की जांच की तो उन्होंने दावा किया कि इस घर में कई स्पिरिट्स हैं, लेकिन उनमें से एक सबसे खतरनाक है। एक स्पिरिट जिसका नाम था बैथशेबा। कहा जाता है कि बैथशेबा एक वुमन थी जिस पर आरोप था कि उसने अपने ही बच्चे की बलि दी थी और मरने से पहले उसने इस जमीन को कर्स कर दिया था। वॉरेन्स के अनुसार बैथशेबा कैरोलिन को अपना टारगेट बना चुकी थी। वो चाहती थी कि कैरोलिन इस घर से कभी न जा पाए। एक रात वॉरेन्स ने एक साइंस करने का फैसला किया। जैसे ही रिचुअल शुरू हुआ, कैरोलिन का शरीर अचानक अनकंट्रोलेबल हो गया। उनकी आवाज बदल गई और वो ऐसी भाषा में बोलने लगी जो उन्होंने कभी सीखी ही नहीं थी। कमरे का माहौल अचानक बेहद भारी हो गया, जैसे कोई अनसीन फोर्स वहां मौजूद हो। लेकिन ये रिचुअल कंट्रोल से बाहर हो गया। रॉजर पेरन डर गए और उन्होंने तुरंत वॉरेन्स को घर से बाहर जाने के लिए कहा। उसके बाद वॉरेन्स फिर कभी उस घर में नहीं लौटे, लेकिन पेरॉन फैमिली अगले 10 सालों तक उसी घर में रही, हर दिन हर रात उस डर के साथ जो कभी खत्म नहीं हुआ। आखिरकार उन्होंने वो घर छोड़ दिया, लेकिन आज तक ये सवाल बना हुआ है, क्या सच में वहां कोई स्पिरिट थी या ये सब एक साइकोलॉजिकल इल्यूजन था? लेकिन एक बात आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर करती है, अगर ये सब सिर्फ वहम था तो कैरोलिन के शरीर पर आए वो निशान कहां से आए? और अगर वो सच था तो क्या आज भी द कॉन्जरिंग हाउस में कोई मौजूद है? अगर तुम्हें ऐसी रियल पैरानॉर्मल स्टोरीज सुनना पसंद है तो चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि अगली कहानी शायद तुम्हारे डर को और भी करीब ले आए।